सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उतने ही शानदार तरीके से आज आप लोगों ने अपना पेपर किया होगा। पेपर करने के बाद में जो पहली बात दिमाग में आती है वो आती है कि मैंने आज कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आज के इस 15 से 20 मिनट के वीडियो में हम एक सटीक जो आंसर किया है आज के इस पेपर की, उसके बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि आपको एहसास हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने अपने पेपर में कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं। अब देखो, ज़्यादा समय नहीं लेते, पहले आज का ये पेपर हल कर लेते हैं और पेपर में हम केवल सीधे आंसर्स की बात करेंगे और उसके बाद में हम क्या है इस पेपर का विश्लेषण है वो बाद में कर लेंगे, जिससे क्या है कि आपका समय नष्ट न हो। 15 से 20 मिनट में क्या है इस पेपर को हल करने वाले हैं। केवल अभी तो इस पेपर का आंसर्स है वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। इसके अलावा बाकी जो विश्लेषण है वो हम बाद में कर लेंगे, चिंता नहीं करनी है। आप पहले पेपर मिलाओ, उसके बाद में आप मेरे से जितने प्रश्न पूछना चाहो वो कर सकते हो। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित तथ्य के आधार पर नदी की पहचान करनी है। पहचान क्या दी हुई है कि यह बिछामेड़ा से उद्गमित होती है। भाई, बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, सीधी सी बात है, यह सबसे बड़ी पहचान है। तो इसमें अगर बात करूं तो आपके पास जो सोम नदी है वो आएगी। भाई, सोम नदी इसका सही आंसर होने वाला है। अच्छा, महान विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पष्टता दिखाई नहीं देती है? भाई, सीधी सी बात है, इसमें कोटा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ तो है, चूरू अलग ही जिला दे दिया, तो इसका मतलब सीधा सा सरल सा प्रश्न था, तो चूरू हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके डिलीट होने की संभावना है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके डिलीट होने की संभावना है। वैसे मैं बता देता हूँ कौन सा सही हो सकता है इसमें देखो, आपके पास राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के संबंध में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। ध्यान से समझ लेना, अभी बता रहा हूँ। इसमें आपके पास ये योजना 5 मार्च 2000 लागू की गई थी। तो इसमें अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट आपका थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि ये 5 दिसंबर को लागू हुई है। भाई, क्या हुई है? ये 5 दिसंबर को लागू हुई है। अब इसके बाद में देखो, ये जो 35 लाख तक ऋण के ऊपर 7% ब्याज में सब्सिडी, ये देखो मैं पहले बता देता हूँ, पहले 25 लाख पे आपके पास 8% सब्सिडी थी, है ना, 25 लाख पे। लेकिन बाद में संशोधित है वो आपके पास 35 लाख पे 7% की ब्याज है वो सब्सिडी चेंज हो गई थी। तभी मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट भी सही है। और न्यूनतम 1 करोड़ पर निवेश करने वाली इकाइयों को 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्भरण की भी इस योजना के तहत स्कीम है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं, जबकि बी और सी इसमें है नहीं कहीं पर, है ना, बी और सी नहीं है। तो मैं एक बार इसमें आपको आंसर बताऊंगा सी, है ना। मैं इसमें आपको आंसर क्या बताऊंगा? इसमें आंसर बताऊंगा सी, क्योंकि इस पॉइंट में आपके पास बदलाव भी नहीं हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना बन सकती है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताएं? 4 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, पशु जनगणना में 2019 के अंतर्गत अनुसार राजस्थान में किस ये क्या है यहाँ पे आपके पास, मैं देखता हूँ क्या है प्रश्न। हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक कुल गोवंश वाला दूसरा जिला, है ना, इसमें दूसरा जिला है भैया। दूसरे नंबर का जो जिला पूछा है वो दूसरे नंबर का पूछा है, इसमें द्वितीय स्थान पर पूछा है इसमें। तो द्वितीय स्थान पे बात करें तो वो बीकानेर ही आता है गोवंश में, है ना। ध्यान से समझ लेते हैं ना भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, माहिकंचन, ये प्रश्न मैंने बहुत बार रिपीट करवाया भैया आप लोगों को, अपने मॉडल पेपर में भी करवा रखा है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट करवाया है। ये आपके पास मक्का का है, और अभी भी आपके मेरे जो मॉडल पेपर सीरीज चल रही है ना, किसके लिए? CET के लिए, उसके पेपर्स देख लेना, आपके इस लेवल से तो बहुत हाई है वो है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में बताते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब 1 2 3 4 ऐसे बताना है। तो सबसे कम है वो इसमें होती है हनुमानगढ़ में, इसके बाद जयपुर में, इसके बाद 12 और इसके बाद झालावाड़। और जयपुर में ज़्यादा होती है हनुमानगढ़ से, तो ये पॉइंट गलत हो गया। हनुमानगढ़ ये अपने पास जयपुर, और ये जो झालावाड़ है वो लास्ट में होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका पॉइंट 1 सही है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं अपन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बताएं तो मैं सीधा आंसर बता देता हूं इसका, केवल जो बता देता हूं भाई। इसमें आपके पास केवल 3 जो ये ऑप्शन है ये सही है। क्या है कि वन और प्रकार बता रखा है, इसमें से कितने युग्म सही हैं ये आपको देख लेना। तो इसमें 3 है सही। कौन कौन से सही है? सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन माउंट आबू के आसपास है, शुष्क सागवान वन डूंगरपुर उदयपुर, सालर वन 25 से 50 नहीं, ये पहाड़ी के क्षेत्र में सालर वन है, वो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। बांस के वन है बांसवाड़ा डूंगरपुर कोटा में। तो इसमें केवल 3 ही आपके पास मैच हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है जिलों के किस युग में पर्यावरण संरक्षण और कचरे से संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो जयपुर और कोटा इसका आंसर सही
हो जाएगा जयपुर और कोटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से विशेष रूप से कमजोर जातीय जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में नामित है। तो इसमें से बिल्कुल आपके पास जानते हो आप लोग सहरिया है भैया, ये सहरिया आ जाएगा। इसमें एकमात्र है कि राजस्थान की एकमात्र पीवीजीटी जनजाति है, ये सहरिया कर लेना भाई, डामोर मत कर देना। 10 निम्नलिखित कथनों पर लिखित जिलों पर विचार कीजिए, अजमेर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा। इसमें आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उनके जनसंख्या घनत्व के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे अधिक है, उसके बाद उससे कम है। तो देखो भी अपने पास 1 नंबर पे तो यहाँ पे आ जाएगा अजमेर, 2 नंबर पे आ जाएगा अपने भीलवाड़ा, और इसके बाद में आ जाएगा आपके पास टोंक, और इसके बाद में आ जाएगा बूंदी। तो आपके पास हो जाएगा ए, डी और बी, सी, ये आपके पास इसका ऑप्शन सही हो जाता है। अगर बात करें तो ये 305 है, इसके बाद ये भीलवाड़ा जो है वो 230 है, इसके अलावा बात करें टोंक 198 है, और इसके अलावा बात करें तो बूंदी 192 है। बूंदी कितने है? 192। तो ये सही क्रम हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। फैजल अली खान पठान ने 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह के पुत्र की सैनिक सहायता की थी। फैजल अली खान पठान डुनलोद ठिकाने के कामदार थे। इनमें से आपको बताना है, तो इसमें आपका सीधा आंसर बता देता हूं मैं। इसमें आ जाएगा ए और बी दोनों सही हैं भाई, ए और बी दोनों सही क्रम हो जाते हैं इसमें, तो ये ध्यान में रखना, ए और बी दोनों सही है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया है अपने पास, ढटकी और थाली निम्नलिखित में से किस बोली की बोलियां हैं। तो ढटकी और थली की बात करें तो ये आपके पास मारवाड़ी की है भाई, ये थाली मतलब थली की बात है, तो ये मारवाड़ी की आ जाती है ढटकी और थली अपने पास। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है बेराट से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं निम्न में से किस शासकों की है भाई। अच्छा, बेराट से प्राप्त की बात करें तो ये भारतीय और यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं भाई, जो यहाँ से बेराट से मिली है वो आपके पास भारतीय यूनानी शासकों की है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग आत्मनिर्भरता के लिए किस प्रकार किया है। तो इसमें अपने पास बात करेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उन्होंने भूमि के असमान चरित्र का उपयोग जलाशयों के निर्माण वर्षा जल संचयन के लिए किया है, ये इसका आंसर सही होना है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्या दिया हुआ है, प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया के बारे में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। तो कन्हैयालाल सेठिया के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो इसमें आपके पास ए, बी, सी ये तीनों सही है भाई। क्या है? ए और बी। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर खाद्य प्रचार और दलितोद्धार का कार्य किया है, बिल्कुल किया है। इसके बाद है देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह वज्रवीणा और इनका 21वीं ईस्वी में राजद्रोह का आरोप लगा है, तो ये भी सही बात है। इसके बाद इन्हें 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाते हैं आपके पास 15 में ए, बी और सी। आपके ऑप्शन 3 में जो है वो सही हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपके पास। नेक्स्ट है निम्न में से किसने मुगलों के विरुद्ध कंसारों की पोल की लड़ाई लड़ी थी भाई। हाँ, कंसारों के पोल की लड़ाई की बात करें तो ये आपके लड़ी थी रावचंद्र सेन ने भाई। किसने लड़ी है? ये रावचंद्र सेन ने लड़ी है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है कि बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें अगर अपन बात करें तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए, बी दोनों सही है अपने पास। अगर बात करें थोड़ी सी है ना, इसमें छोटी सी बात करेंगे भाई, इसमें ए और बी सही हो जाता है भाई। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात बता देते हैं, ये जो अपने पास विनय सिंह है ना, ये जो इन्होंने अपने पास क्या है कि उन्होंने गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन करवाया था। गुलिस्ता के चित्र बलदेव और गुलाम अली दोनों ने के द्वारा बनाए गए थे। तो इसमें एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ये विनय सिंह अलवर के थे भाई। कहाँ के थे? ये अलवर के थे, और इन्हें यहाँ पे थोड़ा सा बूंदी का बताया हुआ है। तो ये प्रश्न आपके पास हो सकता है कि बोनस मिल जाए आप लोगों को। क्या मिल जाए भाई? इसका बोनस मिल सकता है। ये प्रश्न ध्यान से समझ लेना आप लोग। कौन सा है? बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में। तो विनय सिंह वो अलवर के थे, बूंदी के नहीं थे। तो ये बात वैसे तो दोनों बातें सही हैं, बस यहाँ पे ये छोटी सी त्रुटि है, तो ये देख लेना आप लोग। इसको अगर बोनस आए तो बोनस आ सकता है भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, अगर ऐसे तो समय लग जाएगा अपने पास। इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा कि जो मत्स्य संघ के राज प्रमुख है ना, ये पहला ही ऑप्शन क्या है, असत्य पूछा है। तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख अलवर के शासक तेज सिंह बनाए गए थे, नहीं। अपने पास इसके शासक है वो धौलपुर के उदय भान सिंह को बनाया गया था ना, तो ये ध्यान में रखना। इसमें ऑप्शन ये असत्य है, बाकी सत्य हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है
नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ निम्न में से कौन सा लोक देवता मल्लीनाथ जी से संबंधित है। तो अच्छा कौन सा स्थान है भाई, मैं बोल रहा हूँ जल्दबाजी में, आप भी समझोगे क्या बोल रहे हैं सर। कौन सा स्थान है, तो तिलवाड़ा है ये आपके पास, सीधी सी बात है। 19 में क्या हो जाएगा, तिलवाड़ा हो जाएगा। अच्छा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, माणिक्यलाल वर्मा, चलिए पढ़ते हैं पहले। माणिक्यलाल वर्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अगर इसमें असत्य की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन 4 है ना, वो असत्य है भाई। क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। इन्होंने काव्य संग्रह गरीबों की आवाज का संकलन किया है, ये नहीं किया भाई इन्होंने। बाकी आप लोगों के सामने दिया हुआ, तो ये सही देख लेना। मैं सीधे आंसर बताता हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो आपके पता नहीं इसके बाद में इतने में तो आ गए होंगे। निम्न में से हाँ, लेकिन मेरे पास जो कारण है ना, वो कारण सहित बताऊंगा कि ये डिलीट होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या है, निम्न में से तथ्य अर्जुन लाल सेठी के विषय में सही है। तो अर्जुन लाल सेठी की बात करें तो इसमें आपके पास सही कथन की सीधे आंसर बता देते हैं। इसमें आपके पास क्या है, जो ऑप्शन 4 है ना, ऑप्शन 4 क्या है, ए बी और डी, ये सही है इसमें। बाकी ये देख लेना आप कौन कौन से है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो 4 है ना, वो ए बी डी, ये सही हो जाता है। अच्छा इसके बाद में ये क्या हो गया, चलिए हाँ, इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ये क्या कह रहा है, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्ट मंडलों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कोर्ट की सहायता से विकल्प चुनिए। तो मैं इसमें सीधे आंसर बताऊंगा भाई। 22 में आ जाएगा आपके पास डी ऑप्शन। 22 में क्या आएगा भाई, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या है, डी ये दिया हुआ है। तो आपके पास पहले जलाल खां आ जाएगा, उसके बाद में मान सिंह आ जाएगा, उसके बाद में भगवंत मान सिंह आ जाएंगे, और उसके बाद में टोडरमल आ जाएंगे, सबके लास्ट में टोडरमल। तो ये ध्यान में रखना, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, ये तो आप लोगों ने किया भी होगा मुझे पता है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि निम्न में से किससे कौन सा निम्ड़ा भीम सम्मेलन से संबंधित है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो सीधे मोतीलाल तेजावत इसका आंसर है। तो ये ध्यान में रख लेना भाई, ये आप कर भी सकते हो। अच्छा 24 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एक लोकवाद्य यंत्र समूह सुमेलित नहीं है। तो इसमें बात करें तो क्या है, पुंगी, अलगोजा, नड और मोरचंग। अभी देख लेते हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास रावणता, जंतर, निशान, सतारा। सतारा एक सुशिरवाद्य है, जबकि बाकी तत्वाद्य है भाई। तो जो सतारा है वो तो आपके पास क्या हो जाता है, सुशिरवाद्य, और जो बाकी सभी है वो अपने पास। तो इसमें आ जाएगा ये 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही होना है। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन से नेता सिरोही राज्य से प्रजामंडल से संबंधित है। तो इसमें अगर अपन बात करें 25 नंबर क्वेश्चन में, तो ए बी सी तीनों सही है भाई। क्या है, ए बी सी तीनों ही मिले हैं यहाँ पे अपने पास, सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर क्या दिया हुआ है इसका भाई, क्या है, मेवाड़ के गोहिल वंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार अगर करते हैं तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर कीजिए भाई। इसमें आपको बताना क्या है कि काल करें, तो इसमें आपके पास आ जाएगा आंसर 4 नंबर। इसमें आपको ये देख लेना बी, यानी सबसे पहले शिलादित्य, उसके बाद में अपराजित, उसके बाद में आपके पास अल्लट, और उसके बाद में नरवाहन, इसके आंसर सही हो जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्या दिया हुआ है कि चित्तौड़ के राजनीतिक और सामरिक इतिहास के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बात करें, जयत्र सिंह ने तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद इसका प्रशासन लाखा को सौंप दिया था। ये गलत है भाई, अलाउद्दीन और लाखा के बीच में कुछ नहीं था भाई। हमीर ने वंशवादी क्रांति का लाभ उठाकर चित्तौड़ पर कब्जा किया और सिसोदिया राजवंश की नींव रखी, ये सही है। और इसमें आपके पास ऑप्शन कौन सा है, 1 और 3 सही है भाई। इसमें जयत्र सिंह और ये दोनों है ना, 1 और 3 सही है। ये 1 और 3 कहाँ पे है भाई, केवल 4 ऑप्शन है ना, 1 और 3 सही है, ये गलत है ना आपके पास 27 में। इसके बाद में बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। तो 28 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से त्योहारों का प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में आयोजन होता है। तो इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा कि जो भाद्रपद है, बड़ी तीज और गणेश चतुर्थी। बड़ी तीज और गणेश चतुर्थी है, ये आपके पास इसमें आ जाती है। गणेश चतुर्थी है वो इसमें आ जाती है भाई, ये अपने पास इसमें आती है। ये दोनों इसमें अपने पास भादवे में नहीं आती है ना, भादवे याद रखियो भाई। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, करचोप कढ़ाई किसे कहते हैं। तो करचोप कढ़ाई आप लोगों के पास है जैसलमेर में मनसदों व छतरियों। तो जैसलमेर में मसनदों और छतरियों पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई को करचोप कहते हैं, याद रखना भाई। अच्छा इसके बाद में संत पयहारी स्वामी जी व संत किलहदास किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो इसमें बात करें तो ये राम स्नेही है ना, राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित थे भाई पयहारी। और अपने पास संत किलहदास जी की बात करें तो रामानंदी संप्रदाय है भाई, याद रखना। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसका वाक्य है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, यानी न्याय सबके लिए है।
एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ये रहा आपके पास, है ना, ये ध्यान में रखना भाई। अच्छा 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या दिया हुआ है, 32 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2026 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा परिवर्तन किया गया। अधिनियम में कोई व्यक्ति जिसकी 2 संतानों से अधिक है वह किसी नगरपालिका का सदस्य होने के लिए निर्हरित होगा भाई। निर्हरित का मतलब क्या है, सेल बी डिस्क्वालीफाइड, नहीं ये नहीं है भाई, ये गलत है, ये अपने पास डिस्क्वालीफाइड वाला ऑप्शन हटा दिया भाई। अधिनियम में एक नई धारा 331 अंतः स्थापित की गई। अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची कुछ रोग को बाहर कर दिया गया है। अधिनियम राज्य सरकार के निर्दिष्ट आधारों पर नगरपालिका के सदस्यों को हटाने का अधिकार देता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 32, तो इसमें आपके पास आ जाएगा कुष्ठ रोग को, ये जो है ना अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची में कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया है, ये देख लेना भाई। बाकी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होना है। अच्छा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त की पद की पुनः स्थापना अगर बात करें तो 1987 है भाई, ये है ना। अजमेर जब अपने पास पहला संभाग बनाया गया तो हरदेव जोशी की सरकार में दोबारा की गई थी, तो इसमें 1987 आएगा, ये तो गलत कर रखा भाई ने। अच्छा राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 दिनांक 2/4/24 तक यथा संशोधित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें अगर अपन बात करें तो सही नहीं है। उत्तर नंबर 4 जो है ना, ऑप्शन नंबर 4, जिला न्यायालय के कैडर में 50% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, ये गलत है, इसमें ये सत्य नहीं है इसमें। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य किसको संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर से लिखित त्यागपत्र दे सकता है। तो लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, सदस्य है, वो आपके पास लोक सेवा आयोग राज्यपाल को होगा भाई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राज्यपाल हो जाएगा, ये तो पढ़ाया हुआ पर्सन है भैया ना, राज्यपाल। अच्छा नेक्स्ट क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद सर्जित अथवा उत्सादित की जा सकती है। तो इसमें बात करें तो अपने पास अनुच्छेद 169 आ जाएगा इसमें आंसर सही। अच्छा 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया हुआ है, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इस पे विचार करते हैं। अपने पास विचार क्या है, यदि उच्चतम न्यायालय में राजस्थान के राज्यपाल के विरुद्ध अपने पास कदाचार क्या हो जाता है, सिद्ध होता है, तो भारत की संसद उसे उनके पद से हटा सकती है। नहीं, राष्ट्रपति हटाता है भाई। कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है। तो चलिए राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजस्थान का राज्यपाल नहीं करता भाई, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो दोनों ही गलत है इसमें, तथ्य 1 और तथ्य 2 दोनों ही गलत हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हो जाते हैं भाई। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है 2025 में अपने पास तक के दौरान राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों के सर्वाधिक प्रकरण दर्ज किए गए थे। ये प्रश्न थोड़ा सा कटा हुआ है तो मैं बता देता हूँ। शिकायतों पे तो हिंसा और घरेलू हिंसा पे अपने पास इसका आंसर दहेज, जो हिंसा और घरेलू हिंसा, ये आपके पास सर्वाधिक हो जाएगा भाई इसमें, है ना। ध्यान में रखना, हिंसात्मक कार्यों से संबंधित, दहेज प्रथा से संबंधित नहीं है भाई। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अगर इसमें बात करें तो आपके पास अनुच्छेद 164 में कहा गया है भाई। कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 164 में ये कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षण। इसमें मैं बता देता हूँ सीधे कि कटा हुआ थोड़ा सा, तो 243 घ आ जाएगा इसका आंसर। 243 घ ये रहा आपके पास, है ना। इसके तहत कहा गया है 243 डी जिसको अपन बोलते हैं, तो ये इसका आंसर सही होगा भाई। इसके बाद में बात करते हैं अप्रैल 2026 में काहिरा इजिप्ट में आयोजित, ये मैं इसका आंसर सीधे बता देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा ख्वाहिश शर्मा। क्या आ जाएगा, ख्वाहिश शर्मा इसका आंसर होने वाला। निशानेबाज खिलाड़ी ने भाग लिया तो ख्वाहिश शर्मा ने लिया भाई। तो इसके बाद में बात करते हैं, अरे क्या हो गया भाई, चलिए ये रहा, हाँ। इसके बाद में बात करते हैं ख्वाहिश शर्मा के बाद में राजस्थान बजट 2026-27 में राजस्थान अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मेलन सम्मान योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को सम्मान राशि प्रतिमा और दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकार की पत्नी को देय राशि प्रतिमा। इसमें मैं बताऊं तो आपके पास हो जाएगा 22,000 और 11,000। क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा 22,000 और 11,000 आंसर आपका इसमें सही होना है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करें तो आप मिलाते चलना भाई। हाँ, अप्रैल 2026 के इसमें 43 में मैं आंसर बताऊंगा, दोनों कथन सत्य है भाई। ए और बी दोनों कथन इसमें क्या हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, इसमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। अच्छा 44 की बात करें तो आ जाता है मई 2026 में VSK फाउंडेशन। इसमें भी मैं सीधा आंसर बताऊंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास
ए ऑप्शन, जो ऑप्शन ए है वो जो एक है वो इसमें सही हो जाता है भाई। एक के सामने 3 है, ये रहा आपके पास, कहाँ, ए के सामने 3 है, बी के सामने 1 है और सी के सामने 2 है, ये रहा, ये आपके पास हो जाएगा भाई, ध्यान में रख लेना। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो आ जाता है आपके पास 45 क्या है, राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं सीधे बता देता हूँ, इसमें आपके पास 45, इसमें 3 नंबर ऑप्शन जो है ना, सॉरी, इसमें आपके पास एक ऑप्शन सही है भाई। ऑप्शन कौन सा, ए और बी दोनों सही है, ए और बी इसमें दोनों कथन सही है। विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए $225 मिलियन ऋण मंजूरी की है और इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 1200 किलोमीटर राजमार्ग का उन्नयन करना है। तो ये दोनों कथन सही हो जाते हैं भाई इसमें। अच्छा इसमें बात करें तो हाँ कुछ है भाई, देखो ये करंट वाले थोड़े ऊपर नीचे हो जाए तो ऐसे मत कर लेना गुरुजी कठाऊं पर आते, है ना। तो देखो ये तो आप किसी भी किसी मिलाओगे तो मुझे पता है क्योंकि मैं जानता हूँ ये बातें। अच्छा 46 की बात करें तो इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा 3। राजस्थान के मुख्य सचिव ने, है ना, राजस्थान के मुख्य सचिव क्या है भाई, 13 मई 2026 को राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक आयोजित की, इसकी अध्यक्षता राजस्थान के मुख्य सचिव ने की है भाई। तो ये ध्यान में रखना, अपने पास इसका आंसर हो जाएगा ये। अच्छा 47 में बात करें तो क्या दिया हुआ है, 1 मई 2026 को राजस्थान के, ये इसका आंसर बता देते हैं सीधे, इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं भाई। इसमें क्या है, ये दोनों ही कथन सत्य हैं भाई, ये रहा आपके पास, दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों के लिए व्हाइट कैटेगरी की सूची 104 से बढ़ाकर 677 है और एमएसएमई के लिए सीटीई और सीटीओ की सीमा 120 दिनों से घटाकर 51 दिन कर दी गई है। दोनों ही कथन इसमें सही आ रहे हैं भाई। चलिए आगे बात करते हैं 48 की। तो 48 में अगर बात करें तो अप्रैल 2026 में दुर्लभ लाफिंग एपिलेप्सी के लिए उन्नत सर्जरी करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल कौन सा है। तो इसमें बात करें एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, यही है भाई अपने पास राजस्थान का सबसे बड़ा। तो यहाँ पे होंगे जो होंगे वो। चलिए इसके बाद में बात करते हैं 49 है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इसमें सीधा मैं आंसर बताऊंगा, इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये कौन सा हो जाएगा, नेशनल, ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी मैं आंसर बता देता हूँ, इसमें आ जाएगा आपके पास 20%, क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा, ये ध्यान में रख लेना भाई। अच्छा नेक्स्ट बात करें क्या जाता है 51 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें भी मैं सीधे आंसर बताऊंगा भाई, अब टाइम बहुत ज़्यादा लगने लग गया है इसमें। तो आ जाएगा बी और सी, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी इसमें सही है भाई। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो एक निम्नलिखित फसलों पे विचार कीजिए। तो अगर इसमें अपन विचार करेंगे तो जैसे कॉफ़ी है, रबड़ है, कोको है, गन्ना है, तो ये इसमें से रोपण कृषि है, चारों रोपण कृषि है भाई, है ना, ये क्या है, चारों रोपण कृषि में शामिल होती है। अच्छा इसके बाद में बात करें भारत में सितंबर के महीने में पूर्वी जेट से सामान्यतः स्थिति होती है। तो अगर बात करें पूर्वी जेट की तो ये आपके पास हो जाएगा 15 उत्तरी अक्षांश के आसपास होती है भाई, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास अपने पास इसकी होती है, ये इसका आंसर सही हो जाता है। अच्छा अपने पास क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताएंगे सीधा, इसमें अपने पास 54 में बांग्लादेश और भारत हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश और भारत इसके पास हो जाएगा। क्या है, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 देशों में भारत की जनसंख्या घनत्व वाले देशों में, बिल्कुल सही है भाई, भारत और अपने पास क्या हो जाता है, भारत और बांग्लादेश आ जाते हैं भाई। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। कास्केड रेंज है, कटंगा है, बी पठार है, ड्रैकन्स पर्वत है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो आपके पास कास्केड रेंज जो है ना, ये आपके पास कहाँ आती है, ये आपके पास उत्तरी अमेरिका में आ जाती है भाई, कास्केड रेंज है वो उत्तरी अमेरिका में आ जाती है। अच्छा इसके बाद में कृष्णा नदी के तो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो इसमें विचार करेंगे तो क्या है, कौन सा कथन सत्य है, यह दूसरी सबसे पूर्व, क्या है, ये दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है भाई। तो ये दूसरी सबसे पूर्व की ओर बहने वाली नदी, इसका आंसर ये हो जाता है, ध्यान में रखना भाई। अच्छा मिलाते चलना, ध्यान में क्या रखना अब, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक 7 GO7 की बात करें तो इसमें आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, इसमें आपके पास हो जाएगा 1 मिलियन, है ना, 1 मिलियन इसका आंसर सही होना भाई, ये रहा 1 मिलियन, याद रखना। अच्छा मैं चलो अब थोड़ा सा जल्दी समय निकालते हैं, ये क्या है, खारदुंगला दर्रा अवस्थित है। तो इसमें अगर बात करें तो लद्दाख श्रेणी में है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा लद्दाख श्रेणी। अच्छा इसके बाद में बात करें निम्नलिखित में से जैव विविधता सम्मेलन की बात करें तो इसका आंसर आपके पास सीधा बता देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा स्थानीय जनजातियों द्वारा वन संसाधनों के उपयोग की अनुमति होती है। ये अपने पास CBD के तहत 3 प्राथमिक उद्देश्यों में होने वाले निष्पक्ष बंटवारा, नहीं ये क्या है, क्यों शामिल नहीं है, ये नहीं शामिल है इसमें, बाकी सारे शामिल है भाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती
पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है, तो इसमें अगर अपन बात करें तो सागवान आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? सागवान, ऑप्शन 3 सही है। पीएम ई ड्राइव की बात करते हैं तो ई ड्राइव क्या होता है? योजना के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें अगर बात करें तो कौन सा नहीं है? ई ट्रकों एवं ई एम्बुलेंसों को कवर नहीं करती है। ई ट्रकों एम्बुलेंसों को कवर नहीं करती, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन बाद में बात करते हैं क्वेश्चन, वाणिज्य विभाग भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, तो 62 में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा पेट्रोलियम उत्पाद, दूरसंचार, टेलीकॉम उपकरण। ऑप्शन 3 सही हो जाता है इसमें, ऑप्शन 3 सही रहेगा। अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023 के प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो 63 में अपने पास 34वां स्थान है भाई। ये जो ऑप्शन 4 है ये सही है, इसमें 34वां। भारत नेक्स्ट क्या है? भारत सरकार ने निम्न में से किस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब ये प्रश्न देख लेना आप लोग। 64 की बात करें तो इसमें आ जाएगा संघीय बजट 18-19, ये रहा संघीय बजट 18-19, इसमें देख लेना भाई। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 65, इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें आपके पास हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है भाई, इसमें केवल 1 और 2 ही सही है, इसमें बाकी क्या है? ये तीसरा गलत है। 2024 में विश्व सेवा व्यापार में भारत का हिस्सा करीब, ये गलत है। बाकी 1 और 2 इसमें आंसर आपको कर लेना है, 1 और 2 ये सही है इसमें। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में आ जाता है आपके पास 66 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में, तो इसमें मैं बता देता हूँ सीधे। 64 में इसमें क्या है? केवल 1 और 3 क्या पूछा है इसमें? सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या पूछ रहा है भाई? विचार कीजिए। राष्ट्रपति अपने कार्यों के निष्पादन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्रियों द्वारा सलाह की न्यायिक जांच की जा सकती है। राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद से उसकी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, तो इस न्यायिक जांच की जा सकती है। हाँ, इसमें अगर बात करें तो इसमें आपके पास आ जाएगा ऑप्शन 1 और 3 सही है, न्यायिक जांच नहीं की जा सकती है भाई उसकी। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाएं वर्ष युग्म पर विचार करें, अभी कर लेते हैं। इसमें मैं सीधे बता देता हूँ आंसर। 67 का जो आंसर आएगा वो 1, 2, 3, 4 सभी सही है भाई। क्या है? 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ध्यान में रख लेना। 67 में प्रश्न नंबर घटना और वर्ष। और 68 में बात करें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार की बात करें तो 68 में आपके पास आ जाएगा वित्तीय सलाहकार। क्या है भाई? वित्तीय सलाहकार, ऑप्शन 4 सही रहेगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट बात करें 69 की, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंगीकृत करने के पश्चात, इसमें मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, क्या वह प्रथम निर्वाचित सदस्य के गठन तक भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही, ये इसका सही रूप हो जाएगा भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट आपके पास 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बात कर लेते हैं भाई। हाँ, 70 नंबर क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में है, ये इसके बात करें तो केवल 1 सही है भाई, इसमें केवल 1 सही है। ये 4 नंबर ऑप्शन क्या है? ये वह राज्य का पदेन सभापति होता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे राज्यसभा के सभापति पद की शपथ दिलाई जाती है। नहीं, ये सभापति की शपथ है, वो राष्ट्रपति नहीं दिलाता भाई। केवल 1 सही है इसका। राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्न कथनों पे कौन सा सही है? ये मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 1, 3 और 4 सही है भाई, 1, 3 और 4। अब ये 1, 3 और 4 दो क्या कीजिए? तो आरोप संसद में किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकते हैं, बिल्कुल लगाया जा सकते हैं भाई। प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूरे 14 दिन पूरा नोटिस दिया जाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं है भाई, ये पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। अपने पास दूसरा सदन आरोपी की जांच करता है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3, 4 सही है भाई, इसमें 1, 2, 4 सही है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 72, इसमें संसद और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव के उत्पन्न संदेहों और विवादों के निपटारे के लिए, इसमें मैं सीधे आंसर बता देता हूं। इसमें आ जाएगा 19वें संशोधन। क्या आ जाएगा? ये 19वां संशोधन शामिल हो जाएगा भाई। भारत की ईस्ट नीति के तहत संबंध में अगर बात करें तो 73 की बात करें तो 1 और 2 सही है भाई, 1 और 2 दोनों सही हैं, ध्यान से समझ लेना भाई। इसमें 74 की बात करें, उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता समिति से संबंधित बात करें तो इसमें आपके पास 1 और 2 ये दोनों सही है भाई। इसमें अपने पास 1 और 2 दोनों सही है भाई, दोनों ही सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 की बात करते हैं तो 75 में आपके पास आ जाएगा अन्य पिछड़ा वर्गों का भाई। इसमें क्या है? अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित है। 46 में निम्नलिखित किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो अन्य पिछड़ा वर्गों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? भारत की संविधान सभा में 15 अक्टूबर 1949 की स्थिति में सीटों के आवंटन। इसमें सीधा आंसर बताएंगे, मैसूर की 8, मैसूर को 7 सीटें आवंटित थी भाई, ये गलत है, इसमें सुमेलित नहीं है, तो मैसूर को 7 ही सीटें थी भाई। इसके बाद में बात करते हैं
कि 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में भाग लेने किस देश गए थे? तो 77 में बात करेंगे तो ये कजाकिस्तान गए थे भाई। कहाँ गए थे? कजाकिस्तान गए थे। इसके बाद में बात करते हैं 78 भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत की बात करें तो इसमें आपके पास 78 में आ जाएगा 1 मार्च 1947। कहाँ पे है भाई? ये रहा 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्ति क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रवासी वर्ग को भारत की नागरिकता से वंचित किया गया? 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को भी। अच्छा, इसके बाद में 79 में बात करें तो इसका भी आंसर बता देते हैं, संसद के जीवन काल में संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो 79 में अगर बात करें न तो एक सही और न ही दो सही है भाई इसमें, यानी एक और दो दोनों ही गलत है, ना तो एक और ना एक दो। क्या आपातकाल की अवधि के दौरान संसद द्वारा अपने जीवन काल को एक बार में 6 मास से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की उद्घोषणा क्या है? अवधि के दौरान संसद द्वारा अपने जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन न रहने के पश्चात बढ़ी हुई अवधि 1 वर्ष के आगे विस्तारित नहीं की जा सकती है, यह भी गलत है भाई, है ना, तो ये ध्यान में रख लेना, दोनों ही गलत है, ना तो एक और ना दो। निम्नलिखित शब्दावलियों का अवलोकन करें तो क्या है भाई? इसमें अपने पास उपयुक्त में से किसका उल्लेख भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों में हुआ है? तो 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या है? 1 और 3 शब्दावली का अवलोकन है, तो 1 और 3 की बात करें तो ये रहा आपके पास 1 और 3। क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रगान का आदर, एकात्मक मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की सद्भावना नहीं। 1 और 3 इसमें सही हो जाएंगे भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो एक शिक्षक के मानव अपने क्या मनोविज्ञान की बात करें, एक शिक्षक ने विद्यालय में कुछ ऐसी स्थितियां देखी है जिनमें कुछ छात्रों के, इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा बी और डी, ये इसका आंसर हो जाएगा बी और डी इसका, ठीक है। इसके बाद में 82 की बात करें तो इसका आंसर जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में बात करते हैं इसका, तो शक्ति की आवश्यकता हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? संवेगों पर अच्छी इच्छित प्रभाव उत्पन्न करता है, तो ये किस मनोसामाजिक प्रेरक को? तो शक्ति की आवश्यकता को बताता है भाई। अच्छा, इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र को स्पष्ट अंतर बताता है? शिक्षा का विज्ञान मुख्य रूप से शिक्षण अधिगम की समस्याओं से संबंधित है। ये कहाँ? अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं है क्या? चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें सभी जीवित प्राणियों और व्यवहार, सभी जीवन की गतिविधियाँ शामिल है भाई, ये अपने पास ऑप्शन, इसमें सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार और उनकी सभी जीवन की गतिविधियों को शामिल किया जाता है, तो ये आ जाएगा भाई इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट बात करें 84 की, तो 84 में मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, ए सही है किंतु बी असत्य है भाई। इसमें ए सही है, क्या है? अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, बिल्कुल परिपक्वता की प्रक्रिया के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगमित व्यवहार की श्रेणी में आते हैं, के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगमित व्यवहार की श्रेणी में आते हैं, नहीं विकास की श्रेणी में आते हैं भाई परिपक्वता, तो इसमें एक सही दो गलत है भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें एक आंसर आ जाएगा अपने पास, इसका आंसर मैं सीधे बता देता हूँ, सामाजिक संज्ञान आ जाएगा। इसमें क्या है? प्रभावशाली सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक संज्ञान है भैया, बिल्कुल अल्बर्ट बंडूरा साहब। मास्लो के क्या आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी असुरक्षित महसूस करता है, तो इसका आंसर मैं 86 में बताऊंगा, तो आ जाएगा सुरक्षा और अपनापन, सुरक्षा और अपनापन इसका आंसर आ जाएगा भाई। चलिए आगे, इसके बाद में ग्रामवाल्स के अनुसार सृजनात्मकता की आवश्यकताओं के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें अगर अपन बात करें तो ए और डी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, तो देख लेना ए और डी, तो ये आप देख लेना भैया, है ना। इसमें 88 नंबर क्वेश्चन में आए तो वैसे क्लास काफ़ी बड़ी हो रही है, अपनी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। शास्त्रीय अनुबंधन की बात करें, सिद्धांत के तौर पर अनुपयुक्त है, तो इसका आंसर मैं बताऊंगा सीधे आप लोगों को, इसका आंसर आएगा अनानुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक से पहले आना चाहिए। अनानुबंधित उद्दीपक क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के तौर पर अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त यही भाई, अनानुबंधित उद्दीपक है वो अनुबंधित उद्दीपक से पहले कभी नहीं आता है, तो ये इसमें आ जाएगा ये ऑप्शन। इसके बाद नीचे 89 की बात करें तो आपके पास 89 का आंसर सीधे बता देते हैं, व्यक्तित्व आंकलन। ये क्या है? दो कथन दिए हैं, सही कूट का कीजिए, तो इसमें सही कूट ए सही है, बी गलत है भाई। इसमें क्या है? मनोविश्लेषण सिद्धांत हमें बताता है कि मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग अवचेतन प्रेरकों द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व आंकलन की प्रत्यक्ष विधियां हमारे व्यवहार को अवचेतन भाग को उजागर कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, प्रत्यक्ष विधियां ये कभी नहीं करती है। चलिए, तो एक सही, बी गलत है भाई इसमें। अच्छा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समालोचनात्मक चिंतन कौशलों के अंतर्गत अवबोध क्षेत्र से सम्मिलित है भाई? तो 90 में मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। क्या है? ए, डी और एफ, ए, डी और एफ ध्यान से देख लेना भाई। क्या है? क्रमबद्ध है, इसके बाद में डी वर्णन करना है और एफ व्याख्या करना है, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट 21वीं सदी 91 में बात करें तो इसमें आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्रतिस्पर्धा भाई।
क्या आ जाएगा, ये प्रतिस्पर्धा आ जाएगा, ये देख लेना। 92 में बात करें तो 92 में सीधा आंसर बताएंगे, इसमें आ जाएगा क्वेश्चन नंबर जो आंसर नंबर 4 है ना, ये ए बी और डी, इसमें ए बी डी है तो इसका मतलब क्या है, इसके ये हाँ क्या पियाजे के अनुसार, तो ये देख लेना भाई ए है ना, ये जो ए बी डी है ये देख लेना, ए बी और डी ये इसका सही आंसर है भाई, ये देख लेना अब आप लोग। अच्छा 93 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मेयर और सेलोवे द्वारा प्रस्तावित है, तो 93 की बात करें तो इसमें आ जाएगा संबंधों में संवेगों का आकलन करना, क्या करना भाई, संबंध नंबर 2 है वो आ जाएगा इसका। तो अब इसके बाद 94 की बात करें, नीचे दिए कथनों की बात करें तो इसमें क्या है भाई 94 में, तो 94 का सीधा आंसर बताएंगे ए, और ए सही है और आर गलत है भाई। इसमें क्या है मैं देख लेता हूँ, पूर्व अनुभव अंतर्दृष्टि अधिगम में सहायता करता है, पूर्व अनुभव अंतर्दृष्टि अधिगम में बिल्कुल करता है, अंतर्दृष्टि अधिगम संबंधों के प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर नहीं करता है, करता है भाई, बिल्कुल करता है, तो ए सही है और आर गलत है, ये देख लेना भाई। इसके बाद में बात करते हैं 95 की, तो 95 के नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें मैं सीधा आंसर बताऊंगा, दोनों सत्य भाई और सही व्याख्या भी करता है। चलिए इसका समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मुझे, व्याख्या सही व्याख्या भी करता है, ये इसका ऑप्शन 2 सही हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपके पास दिया 96 स्टर्नबर्ग के बारे में है भाई। स्टर्नबर्ग की बात करें तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या है, घटकीय बुद्धि, तो घटकीय बुद्धि के सामने आपके पास क्या हो जाएगा, घटकीय बुद्धि है इसके सूचनाओं का संग्रहण हो जाएगा भाई, क्या है घटकीय बुद्धि में आपके पास समस्या का समाधान हो जाएगा। अनुभवनात्मक की बात करें तो पूर्व अनुभव आ जाएगा इसमें, सॉरी बी में है ये बी में पूर्व अनुभव आ जाएगा, बी की बात कर रहा हूँ भाई। और अगर बात करें संदर्भात्मक की तो इसमें रोजमर्रा आ जाएगी भाई, ये इसमें रोजमर्रा आ जाएगी, तो ये देख लेना आपके लोग कहाँ पे है भाई। अच्छा इसके बाद में बात करें 97 की, तो 97 में आपके पास सीधा आंसर बता देते हैं, अब भाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों में एक रूप है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा विकासात्मक पैटर्न में। अच्छा 98 की बात करें तो क्या कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम के अंतर स्पष्ट रूप दिखाई पड़ते हैं, इसमें सीधा आंसर बता देते हैं, इसका आंसर 2 आ जाएगा, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां आपस में समरूप होती हैं, कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम के अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा कथन विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी इन अंतरों का स्पष्टीकरण नहीं है, क्या है विद्यालय की अधिगम शैलियां आपस में समरूप होती है, नहीं ये गलत होता है भाई, यही नहीं होता है बाकी सारे में। इसके बाद में 99 की बात करें तो इसमें सीधे आंसर बताएंगे आपके पास 99 में अगर बात करेंगे तो प्रक्षेपण क्या होता है, मैं सीधे आंसर बता देता हूं, प्रक्षेपण आप लोगों के पास हो जाता है अपनी सोच द्वारा ना, ये रहा प्रक्षेपण अपने पास हो जाएगा कि पहले की ओर है ना, पहले की व्यवहार की ओर लौटना हो जाएगा। और उदात्तीकरण की बात करें तो यह आपके पास क्या हो जाएगा, आवेगों को सामाजिक रूप में स्वीकार्य करना, और अपने पास डिनाइल की वास्तविकता को क्या करना है, अस्वीकार करना, डिनाइल का मतलब भी वैसे अस्वीकार करना होता है भाई। अच्छा इसके बाद में अपना 100 बता देते हैं, इसका आंसर बताएंगे तो दोनों ही कथन सत्य हैं, इसमें क्या है ये दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। देखो थोड़ा सा समय तो लग गया अपने को, लेकिन क्या है कि थोड़ा पढ़ने में टाइम भी लग जाता है। तो ये आपके पास क्या है, आपके जो 100 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये आंसर्स आप मिला लिए होंगे, मिलाते चले होंगे, कितने आंसर्स है वो आपके सही हुए हैं। कुछ एक प्रश्नों में अगर ऐसे ऊपर नीचे हो जाए तो ये मत कह देना कि सर आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया है। और जो प्रश्न 2 मैंने बताए हैं उनके बारे में भी आप ध्यान से समझ लेना, वो प्रश्न भी आपके डिलीट हो सकते हैं, बोनस आ सकता है, तो अगर वो गलत भी हो गए हैं तो चिंता नहीं करनी है। मुझे लगता है वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हो कि अपने पास कट ऑफ के वीडियो भी बना दीजिए, अगर आप कमेंट करके बताते हो कि मेरे इतने सही है तो वो वीडियो लेकर मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।